अगर यहाँ से कैमरा ऑन करा तो क्वालिटी क्या ये चरखे दादरी में सरपंच, सारे सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं और इनके साथ श्रुति चौधरी जी। सरपंचों से इंट्रोडक्शन करते हुए, इतने सालों बाद तो आप लोगों का चुनाव हुआ, 7 साल बाद में। हाँ, और फिर जाके ये आप लोगों का दबाव भी तो रहता है कि काम करो। ऑब्वियसली लोग तो चाहेंगे कि जब आपको वोट दिए और फिर पावर ही हटा ली काम के लिए बहुत दबाव रहेगा जी। सरकार ने चोर बना दिए ना। इसमें जी के खाता में रुपये नहीं आ रहे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये पैसे लगाओ नहीं तो वापस ले लूँगा। तो आज डिटेल कटवाई है। डिटेल में जी जो पुराने 22 के बच रहे हैं 40,000 रुपये हैं, घोषणा हमारे गाँव में उसमें दे भी रखी है 9,74,000। तो 9,74,000 पंचायत मंत्री बबली खा गया, मुख्यमंत्री खा गया। देखो जी खत्म है, नहीं तो खाएगा वो। अखबार में अखबार में लिस्ट भेज दी सारों पीडीएफ बना रखे हैं ना। ओपन कर दी पब्लिक में लगाओ खाना। आज डिटेल कटवाई है जी 7/2/2023 और 40,518 रुपये पहले के हैं ऊपर ली। किसी गांव में नहीं आए और मुख्यमंत्री कह रहे हैं वापिस दूंगा, दिया ही नहीं तो ले देगा। खाता ना ले दो भाई, ऐसे ही कुछ हम तो कहते हैं 40,000 ये भी कटवा ले। देखिए आपके साथ हैं कांग्रेस का, तो आपको मालूम ही है। आप ये तो कोई झूठ बोलने वाली बात है नहीं। कांग्रेस का शासन आप लोगों ने देख रखा है, अब आप बीजेपी का देख रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे जो पावर आपकी थी और अब क्या है। सरपंच तो काम ने बनाए हैं, कोई सी पार्टी नहीं बनाए जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिनके सहमति हुई उन्होंने बनाए हैं। ठीक बात है। और बोल रहे हैं ये तो कांग्रेस की, हमने भी तो लड़ा के गए हाथ नहीं और अजीत ने तो दे रहे हैं। बल्कि ये तो भाईचारे का चुनाव कांग्रेस होता ही है। बना दिया हम तो ठेका तो हमारे तो फायदे हो रहा काम कांग्रेस की जेल भी जाएगा। आज तक ये तो हमारी कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज तक नहीं हो ये तो चलो साली ना उठो करे आप खुद की होता है वो भाई। सही बोल रहा है भाई। अपनी वोट भाई आज कल वोट रख दी, वोट रखे हैं पेनल्टी के नाम है कांग्रेस के। आज चुनाव को मत दुरा करे जी। सरकार ने भी को नहीं रखी करना। ये सन है कि मैं कानून बनाते हैं, अगले दिन उन्हें बदलना पड़े। तो क्या तो इनका अधिकारी है, मैं कमी यार क्या इनके दिमाग में थोड़ी समझ की कमी। ऐसा है गुजरात कितना भी कोई भी उठा लो, ये कौशल विकास की बहन जी, इन्होंने गुजरात की कंपनी लगा रखी है। हमारे युवाओं के साथ इतना धोखा कर रखा है। अब कौशल विकास के नाम पे जितने गुजरातियों को भर्ती किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा पीछे रोहतक में बहुत बड़ा कांड हुआ था, का मुद्दा उठाया था उसमें। तो हमारे साथ तो बड़ा खेल हो गया भाई। अब ये तुम्हारे पहले तो चुनाव नहीं कराए, 2-3 साल तक वो निकाल दिए पिछले, और अब इसलिए धरने बिठा रखे हो क्योंकि ना तो इनके खाते में पैसे, ना इनके पास बजट, और ये ऐसे ही 1.5 साल जो है ना टाइम पास ही नहीं करना अपना कहते, ये नहीं करते कुछ भी। सिस्टम बना रखे सरकार ने, मंत्री कहाँ नहीं दे रखी है। अगर महकमा काम करा होगा तो उसमें कमीशन चला जाएगा। वही तो है। तो कलेक्शन हो मैंने दिक्कत ये आपका जो आपकी जो पावर थी, आपकी जो ताकत थी, वो ब्यूरोक्रेट्स को दे दी। अब वो अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे पास कुछ आने नहीं देंगे। ठेकेदार ने गलत माल कर दिया तो नकली माल ला दिया और सरपंच विरोध कर साइन नहीं करेगा ना, तो वीडियो साइन कर दिया पेमेंट हो जाएगी उसकी गलत माल की। बात हो चुने एक हफ्ता तक सरपंच पेमेंट नहीं करता तो महकमा पेमेंट कर देगा। तो सरपंच का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। सुना गाड़ी भी नहीं सरपंच भाई उसकी योजना में काम हुआ था, ये 10 दिन फिर खराब हो जाएगा। कांग्रेस को वापस ताकि लोगों का राज वापस आए। जनप्रतिनिधि जहाँ वीक हो जाता है ना, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, और वो उसके पीछे कोई पावर नहीं है, वहाँ लोग खत्म हो जाते हैं।
वहाँ लोगों की, जहाँ आप की पावर ली है, लोगों की पावर ले ली। ऐसा है, ये आपका इम्तिहान ले रहे हैं। साथ अब आप लोग जानते ही हो अंतर, बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से आपने देखा हुआ। ये लड़ाई जो है किसानों ने लड़ी, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप लोग भी थे उसमें शामिल, और ये आपकी भी लड़ाई है। इसको मजबूती से लड़ोगे तो भाई जीत जाओगे, नहीं तो ये सरकार तो बड़ी निकम्मी सरकार है भाई। अग्निवीरों के साथ क्या करें बताओ। अब उनके घर में हम यहाँ धरना दिया था जी, हमने अभी मुकदमे फारिग कराए 4 दिन 5 दिन पहले, हमारे खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है। एक और समस्या और ये आ रही है कि सरकार मुद्दा तो भटका हुआ है पब्लिक ने। ये सरपंच ज़्यादा ही काम दे दिया, बैठे रहो। कोई भी अगर कोई कर्मचारी है और है, वो मन उनका अगर दिमाग से वो संतुलन ठीक होगा जब भी तो कोई चीज़ मांगेगा, विकास डेवलपमेंट की बात करेगा। इस सरपंच ज़्यादा ही काम दे दिया, पेमेंट उसमें पड़े खाता में, हुए ब्याज नहीं भरते। आप ये देखो, सीधी है गाँव में ज़्यादातर आज पानी की दिक्कत है। पानी की है जी, और ठीक है ना जी? जो रास्ते हैं वो भी खराब हाँ, पड़े हैं। कोई भी व्यवस्था पानी अगर गाँव की नहीं, लगाओ रास्ते नहीं, बिजली की कमी। जहाँ सरपंच को इसके लिए काम करना चाहिए उसको धरने पे बिठवा दिया। 31-56 पूरा सिस्टम ही 31 अपनी जगह से हिला हुआ है। 2 साल में जी कोई कुछ नहीं था, वो समस्या ही मारा आप ताला बंद कर दिया, वो रास्ता नहीं। 2 साल के अंदर जी जो काम हुए ना, ब्लॉक से तो पैसा निकल गया और धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अगर उसका लेखा जोखा जो प्रस्ताव ला के देखे तो पैसे किसी स्कीम के निकल रहे हैं और वहाँ काम नहीं है। नहीं, और जनप्रतिनिधि के ऊपर जो दबाव होता है वो कभी ऑफिसर के ऊपर नहीं होता। नहीं हो सकता है, ठेकेदार तो अपना काम करके चला जाएगा। जो आप पे दबाव है, जो मेरे पे दबाव है, वो ऑफिसर ब्यूरोक्रेट पे थोड़ी होता है। और सरपंच के लेवल का तो जैसे ऐसा है ना कि गांव वाले सपोजिंग आपको कोई काम बताया है तो सरपंच को तो वो पकड़ भी सकते हैं क्योंकि गांव में है। किसी और अधिकारी को कहाँ जाके वो बदल करा लेगा अपना, ये पीछे से मारेगा। इसलिए तो उस लेवल पे जैसे जब राजीव जी ने पंचायती राज को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी थी तो यही बात है कि पंचायती की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वाइब्रेंट हो, कि लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े। एक MLA का काम अलग है, एक MP का काम अलग है, सरपंच का काम अलग है, और गवर्नेंस उस लेवल से शुरू हो और उसको स्ट्रॉन्ग करा जाए, ना कि कमज़ोर। आपके साथ है जी आने वाला टाइम। बीजेपी का खिलाफ लाओ भाई 2-4 नारे एक बार सारे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हकीकत पर कितना विकास है? 0, कुछ काम नहीं है। मैं दर्जनों अभी गांव करके आ रही हूँ आज और कल में, और ना तो पीने का पानी, ना ढंग की बिजली है, ना सड़क है, कोई संभालने वाला नहीं। इतने साल बाद सरपंच का जब चुनाव आया और सरपंच जब चुन के आए तो आज ये हालत है कि सरपंच के पास पावर नहीं, तो तरसते हैं लोग और मौका देख रहे हैं। मैडम एक बात बताएं, वोटों की भीख मांगने वाले नेता अब गद्दीधारी बन गए हैं, ऐसा क्यों होता है बात पार्टी में? वोटों की भीख मांगने मतलब मैं समझ नहीं पाई आपका। जब नेता नहीं होते हैं, अच्छा, वोटों की भीख मांगने के लिए घर घर जाते हैं। अच्छा, आज वो गद्दीधारी बन गए हैं। तो ये तो जनता का काम है ना कि सबको लेवल करके रखे। जनता जितना सतर्क रहेगी उतना नेता सतर्क रहेगा। अच्छा मैम एक बात बताएं, ये टेंडरिंग की योजना सरकार ने चाहिए है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई खामियां हैं? बिल्कुल खामियां हैं। आपने डायरेक्टली सरपंच को, उसकी पावर को हिट किया है, उसको लोकतंत्र को आपने हिट किया है। जहाँ पे आपने सरपंच की पावर कम करी है वहाँ पे आपने लोगों की पावर कम करी। लोग कहाँ ये किस ऑफिसर को ढूंढते फिरेंगे? सरपंच सामने होता है, भाईचारे का चुनाव होता है, तो सरपंच को सीधा लोग पूछ सकते हैं कि ये काम आपने बोला था। आँख की शर्म होती है गाँव में। वो एक सिस्टम होता है और इसलिए पंचायती राज का एक अपना एक ये टियर जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको मजबूत करना है हमें, इसको कमज़ोर नहीं करना।
अच्छा, एक छोटा सा एक सवाल है मैडम कि करोड़ों का ग्राफ होता है, अखबार में भी आता है कि करोड़ों रुपए दे दिए, इतना करोड़ों का बजट है, जमीनी स्तर पर वो बजट जाता कहाँ है या फिर वो गिनती में ही है? कहीं दिखता नहीं। यहाँ पे जहाँ कई जगह जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी की कमी है। यहाँ पे दादरी में जहाँ पानी खड़ा रहा वहाँ से कोई उतारने उसको निकालने वाला, निकासी करने वाला नहीं था। तो जगह पे यहाँ पे कोई ना तो कोई प्रोजेक्ट आया, ना हमें किसी प्रकार की जो हमारे टाइम के यहाँ पे जो सीवरेज के लिए इतना काम यहाँ पे किया था, पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए किरण जी ने इतना काम किया था, उन चीज़ों की संभाल नहीं हुई है। तो काम तो आज के दिन सरसों का इतना बुरा पाले की मार है और सरसों की फसल में बहुत नुकसान है। किसान फिर से बैठेगा धरने पे। गांव में मैं गई हूँ, कोई पानी के लिए धरने पे बैठा हुआ है, तो बहुत बुरा हाल है। जितनी जनता परेशान है, ना तो किसानों को सरकार समझा पाई थी और अब सरपंचों को भी नहीं समझा पा रही है। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जोर क्यों नहीं रही है? अब लोग समझाएंगे, सरकार नहीं समझा रही ना, अब समय पे अब लोग समझाएंगे। अजीत फोगाट जी, क्या सरपंचों की मांग के सामने सरकार झुक सकती है? जी क्या कोई नहीं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हाय हाय हाय, खट्टर मजबूर हैं बैठने के लिए धरने पर। जिस प्रकार से किसान आंदोलन चले हैं, गांव में मैं जाती हूँ तो लोग पानी के लिए बैठे हुए हैं काफ़ी महीनों तक कई गांव में। तो आंदोलन ही आंदोलन लोगों को करना पड़ रहा है, मजबूर हैं। और आने वाला टाइम के लिए बैठे हुए हैं लोग कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आए, ताकि वापस लोगों को लगे कि लोगों की सरकार, लोग उसमें भागीदार हैं। अभी जैसे लगता है कि लोगों का कोई इसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। मैम 2024 की तैयारी है क्या? बिल्कुल। सांसद या विधायक? सांसद। मैम लगातार गांव के दौरे चल रहे हैं, तो गांव में लोगों से भी बातचीत हुई, किसानों से भी बातचीत हुई है, तो उनकी क्या कुछ समस्याएं आपको अभी देखने को मिली हैं? ताकि वो पानी की कमी है ज़बरदस्त, बिजली भी ठीक नहीं आ रही कई गाँव में, और सड़क तो है ही नहीं गई, और इसके अलावा सरसों की जो फसल है उसमें बहुत नुकसान है। सरपंचों के पास आज पहुंचे हैं, इनको पैसा देने की बात भी कही जा रही है, लेकिन वापस लेने की भी बात कही जा रही है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? यहाँ पे तो ये लोग बल्कि रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, जहाँ पे कोई रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं कि पैसा जा चुका है, और वैसे कोई भी पैसा गांव में नहीं गया। तो इस प्रकार के गफले हो रहे हैं, ये देखो जी, और ये खड़े हुए हैं, ये सरपंच खुद बता रहे हैं अपनी बात, ये मैं नहीं कह रही। इसमें सरकारी खाता है। काफ़ी समय के बाद चुनाव हुए और उसके बाद सरपंचों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो ऐसे में गांव का विकास कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, जहाँ इतनी समस्या एक तरफ और जहाँ सरपंच को वहाँ पे गांव में रहकर ये सारा काम संभालना चाहिए, उनको धरने पे बैठने पर आपने मजबूर कर दिया, तो तरस्त हैं लोग, सिस्टम ही नहीं है कोई। अभी मैम कांग्रेस ने यात्रा निकाली है, तो अभी और भी कुछ पार्टियां वो यात्रा निकाल रही हैं, तो कितना असर आप हरियाणा में मानते हैं आगामी चुनाव में? कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने अपना मन बना लिया है, और कांग्रेस दिन प्रतिदिन अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही है। अब इन्होंने पार्टी भी अपनी होती जा रही है मैम, परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, पार्टी खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है अगले कुछ समय में। बलराज कुंडू जो महम विधायक है वो निकाल रहे हैं अपनी यात्रा भी, और पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। तो लोकतंत्र है, जैसे कहते हैं रंगीला लोकतंत्र, वो जो जिसको करना है करे। आने वाला टाइम कांग्रेस का। इनेलो पार्टी भी यात्रा निकाल रही है, उस पर क्या कहेंगे? अब इनेलो जेजेपी इनका तो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग इनसे इनकी पॉलिटिक्स समझते हैं कि चुनाव के टाइम पे कहाँ होते हैं और उसके बाद कहाँ होते हैं, तो ये सारी इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस का संगठन आज तक मजबूत नहीं हो पाया है, क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल मजबूत है, और जल्द एक नया संगठन आपके सामने होगा। कब तक घोषणा हो सकती है? बहुत जल्द। थैंक यू मैम।